बीए भाग प्रथम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व। आज हम शीर्षक ले रहे हैं वर्णाश्रम व्यवस्था। प्राचीन भारत में समाज के संगठनात्मक ढांचे का मूल आधार वर्ण व्यवस्था थी, तो वैयक्तिक जीवन को सुव्यवस्थित बनाए रखने हेतु आश्रम व्यवस्था दोनों का संबंध धर्म से जुड़ा हुआ था। अतः वर्णाश्रम व्यवस्था के पालन के लिए धर्मानुकूल मर्यादाएं स्थापित की गई थी। वर्ण धर्म एवं आश्रम धर्म की पृथक पृथक परिकल्पनाएं सूत्रकाल में उभरकर सामने आई। गृह सूत्रों में वर्णों एवं आश्रमों के पृथक पृथक नियम उपलब्ध होते थे। वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद में हमें वर्ण व्यवस्था के प्रारंभ होने के संकेत मिलते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। यथा ब्राह्मणो अस्य मुखासीतः बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यदैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजाहयत। अर्थात विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इस वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? लेकिन भगवत गीता के चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म भाग से उल्लेख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्ण चतुष्टय के विभाजन का मूल आधार गुण एवं कर्म था। यद्यपि आधुनिक समाजशास्त्री वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग मानकर रंग भेद को वर्ण व्यवस्था का मूल आधार मानते हैं। वैदिक काल में दो ही वर्ण विद्यमान थे, आर्य और अनार्य। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ और अनार्य अर्थात जो इसके विपरीत बुरा। तो इस प्रकार चार वर्ण हमारे प्राचीन काल से ही उत्पन्न हो गए थे। प्रथम वर्ण है ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था का आदि सोपान ब्राह्मण वर्ण है। ब्राह्मणों अस्य मुख आसीत। इस वैदिक अवधारणा के आधार पर यह विराट पुरुष का मुख है। इस प्रकार संपूर्ण मानव शरीर में मुख ही मुख होता है, ठीक उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण मुख है। ब्रह्मा ज्ञान से संबंध होने के कारण भी उनकी ब्राह्मण संज्ञा है, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मत है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मण शब्द ब्रह्म धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है निरंतर पढ़ते रहना। क्योंकि प्रारंभ में यह वर्ण ही बढ़ा हुआ था, गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों स्तरों पर इसे बढ़े हुए रूप में देखे जाने के कारण इसकी ब्राह्मण संज्ञा थी। ब्राह्मण के कर्मों का निर्देश करते हुए मनु लिखते हैं, अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत। मनुस्मृति में कहा गया है कि अर्थात पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना एवं दान लेना, ये ब्राह्मण के कर्म निर्धारित किए गए थे। द्वितीय जो वर्ण है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था का दूसरा सोपान था बाहुराजन्य कृत की वैदिक अवधारणा के अनुसार यह विराट पुरुष की भुजा स्वरूप माना जाता है। शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर छतात त्रायते इति क्षत्रिय है, अर्थात जो छत होने से बचाता है, रक्षा करता है, वह क्षत्रिय है। जैसा कि कालिदास ने भी कहा है, छतात किल त्रायत है इद्युग्दग्रह छत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़। रघुवंश। मनु ने क्षत्रिय के लिए निम्न कर्मों का निर्देश किया है कि प्रजाओं की रक्षा करना, वेद पढ़ना, दान देना, यज्ञ करना तथा विषयों में वासना का परित्याग, ये संक्षेप में क्षत्रिय के गुणकर्म कहे गए हैं। जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है, प्रजानां रक्षणं दानमिज्जाध्ययनमेव च विशेष प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। तृतीय जो वर्ण है वह है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण व्यवस्था का तृतीय सोपान था उरु तदस्य यदः वैश्य की वैदिक अवधारणा के अनुसार यह वर्ण विराट पुरुष की जंघा स्वरूप था। जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना एवं कृषि आदि कर्मों का व्यवस्थापन वैश्य के लिए निर्दिष्ट थे। वेद में विश्व शब्द का अर्थ प्रजा को कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि वैश्य वर्ण पर ही संपूर्ण प्रजा अवलंबित थी, वही अन्य सभी वर्णों के जीवन का आधार था। यही लोग कृषि करते और व्यापार करते थे। मनु ने वैश्य के गुणकर्मों को निम्न प्रकार से निर्दिष्ट किया है, पशूनाम रक्षणम दानमिज्जाध्ययनमेव च वाणिक पथम कुशीदम च वैश्यस्य
कृषि रेव च, अर्थात पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज पर ऋण देना तथा कृषि करना ये वैश्य के कर्म थे। चतुर्थ वर्ण है अंतिम शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण व्यवस्था का चौथा सोपान था। पदभ्याम शूद्रो अजायते की वैदिक अवधारणा के अनुसार यह विराट पुरुष का चरण था। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार संपूर्ण शरीर चरणों पर ही टिका हुआ है तथा संपूर्ण शरीर की गति अर्थात क्रिया के लिए चरण ही सक्रिय होते हैं, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण वर्ण व्यवस्था के आधार रूप में तथा उसे सक्रिय बनाने के लिए इस वर्ण का अत्यंत महत्व स्वीकार किया गया है। मनु ने शूद्र के कर्म का निर्देश इस प्रकार किया है। एकम एव तु शूद्रोस्य प्रभु कर्म समादिशतः एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषा चानसूयया। अर्थात शूद्र के लिए एक ही कर्म है, वह अपने स्वामी का काम लगन से करे। अन्य वर्णों की सेवा में उसका किसी प्रकार का पारस्परिक ईर्ष्या भाव न हो। उक्त वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं दिखाई देता। भगवत गीता में कहा गया है कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नर स्व कर्म निरत सिद्धि यथा विन्दति तक्षणु। अर्थात अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य अपने जीवन में सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। शब्द है संसिद्धि, इसका अर्थ है अपने उद्देश्य को भली प्रकार प्राप्त कर सकना। अतः इस प्रकार प्राचीन काल में ये व्यवस्था थी जो कर्म पर आधारित थी, जो बाद में धीरे धीरे रूढ़ हो गई। बाद में जो बच्चा जिस समाज में जन्म लेता था वह उसी कुल का माना जाता था, अन्यथा प्रारंभ में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। अतः ब्राह्मण का कार्य समाज में जितना अच्छा है उतना ही एक शूद्र, वैश्य अथवा क्षत्रिय का भी है। समाज में सबका अपना अपना कार्य है और अपना अपना स्थान है। मनुस्मृति, महाभारत, गीता, उपनिषद आदि सभी ग्रंथों में जहाँ भी वर्णों के कर्मों का उल्लेख है वहाँ कहीं ऊंच नीच की बात नहीं लिखी है। इसी प्रकार कहीं भी जन्म का उल्लेख नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं था, न ही वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच जैसी कोई बात थी। यद्यपि महाभारत आदि ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि बाद में पिता का कर्म ही पुत्र करने लगा, अतः वर्ण व्यवस्था का स्वरूप जन्मना बन गया। इसके बाद भी महाभारत काल तक वर्ण व्यवस्था में कर्म की पूर्ण प्रधानता थी। वर्णानुकूल कर्म होने पर व्यक्ति वर्ग विशेष में कहा जा सकता था। इस तथ्य को महाभारत में कहा गया है, अर्थात जो ब्राह्मण दुष्चरित्र, धर्महीन, शूद्र जातीय, उल्टा स्त्री से संबंध रखने वाला, चुगलखोर, नाचने वाला, समाज सेवक और विपरीत कर्म करने वाला होता है वह ब्राह्मण पद से गिरकर शूद्र हो जाता है। जो मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला, सोम याग करके सोम रस पीने वाला, ब्रह्मचारी, सब कुछ सहन करने वाला, निष्काम, सरल, मृदु, क्रूरता रहित और क्षमाशील हो वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। अर्थात यस ज्ञानी स पंडित उच्यते, जो ज्ञानी है वही पंडित है। यदि वह ज्ञानी नहीं है तो वह पंडित नहीं हो सकता। उक्त कथनों से अभिप्राय है कि वर्ण व्यवस्था में कर्म ही मुख्य कारण रहा था, लेकिन बाद में यह रूढ़ हो गया और जन्मना हो गया। मानव समाज में मुख्य रूप से 4 प्रकार के कर्म हैं। धन्यवाद।